दोस्तों आज मैं एज द गॉड्स विल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में सुन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। सुन अपनी लाइफ से पूरी तरह से बोर हो चुका था। वो स्कूल जाता था और वहाँ से अपने घर आ जाता था। उसकी जिंदगी एक नॉर्मल लड़के की तरह चल रही थी। उसकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती। वो अपना टाइम पास करने के लिए गेम खेला करता था। वो गेम खेलते खेलते भी बोर हो जाता था। फिर एक दिन सोन को दिखाया जाता है जो भगवान से एक विश मांगता है। वो भगवान से कहता है कि मेरी लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग होता, मेरी भी जिंदगी एक गेम की तरह होती जिसे एंजॉय करने में बहुत ही मजा आता। अगले दिन मूवी का सीन शिफ्ट होता है सोन की क्लास पर। क्लास में अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है। उसके अंदर से एक डरोमा डॉल निकलती है। क्लास में जो भी बच्चा जरा सी हिलने की कोशिश करता तो वो डरोमा डॉल उसे मार देती थी। डरोमा डॉल टेबल पर घूमते हुए एक राउंड लेती है। डरोमा डॉल को जब भी कोई बच्चा मूवमेंट करता हुआ नजर आता वो डॉल उसे जान से मार देती है। क्लास में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए सभी बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से डरोमा डॉल सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी क्लास का एक स्टूडेंट हिरोशिमा सबको बताता है कि ये एक डेथ गेम है। हमें इस गेम को रोकने के लिए डरोमा डॉल के पीछे जो बटन है उसे प्रेस करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डरोमा डॉल के पीछे एक बच्चा प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन डरोमा डॉल ने उस बच्चे को देख लिया था, इसीलिए उसका सर फट जाता है। इसके बाद सोन की नजर डरोमा डॉल पर लगे टाइमर पर पड़ती है। उस टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा था। अगर उन्होंने टाइम खत्म होने से पहले उस बटन को प्रेस नहीं किया तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। इसीलिए सारे बच्चे घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं। इसी वजह से डरोमा डॉल सभी बच्चों को मार देती है। सुन और हिरोशिमा को छोड़कर सारे बच्चे मर चुके थे क्योंकि वो दोनों अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले थे, इसीलिए डरोमा डॉल ने उन्हें नहीं मारा था। इसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। सुन हिरोशिमा के ऊपर से छलांग लगाता है और डरोमा डॉल के बटन को प्रेस कर देता है। इन दोनों ने मिलकर इस खतरनाक गेम को बंद कर दिया था, लेकिन तभी डरोमा डॉल घूमकर हिरोशिमा को भी मार देती है क्योंकि इस गेम को सिर्फ एक ही आदमी जीत सकता था। जिसके बाद डरोमा डॉल सुन से कहती है कि यहाँ पर एक बिल्ली आएगी और सभी को खा जाएगी, लेकिन सुन को उस डरोमा डॉल की बात समझ नहीं आती। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके सारे क्लासमेट मारे जा चुके थे। तभी सुन को उसकी फ्रेंड इचिका दिखाई देती है। जब सुन इचिका के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में यही गेम चल रहा है। वे दोनों अपनी अपनी क्लास के विनर होते हैं, लेकिन उन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसीलिए ये मेन हॉल में आ जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट मौजूद थे। हॉल में जितने भी स्टूडेंट थे उन सब ने लगभग चूहे वाली ड्रेस को पहन रखा था। वहाँ पर ये भी लिखा था कि जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा वही इस गेम का विनर होगा। तभी वहाँ पर एक रोबोट बिल्ली आ जाती है जो कि साइज में बहुत ही बड़ी थी। वो सभी को एक एक करके मार के खाने लगती है। यहाँ पर सुन नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं लोगों को खा रही है जिनने चूहे वाली कॉस्ट्यूम पहन रखी है, इसीलिए सुन वहाँ पर सभी को वो चूहे वाली ड्रेस को निकालने के लिए कहने लगता है। तभी सुन को वहाँ पर एक घंटी दिखाई देती है। तभी सुन बिल्ली के गले पर एक बास्केटबॉल के रिंग को देखता है। तभी सुन समझ जाता है इस घंटी को बिल्ली के गले में लगे हुए बास्केटबॉल के रिंग में डालना होगा। इसके बाद स्कूल का एक प्लेयर उस घंटी को बिल्ली के गले में लगे हुए बास्केटबॉल के होल्डर में डालने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली उस घंटी को रोक देती है। उस लड़के को घंटी से ही मार देती है। तभी चीका को दिखाया जाता है, वो जमीन पर गिर जाती है। बिल्ली उसे मारने के लिए उसकी तरफ आती है, लेकिन तभी सोन चूहे वाली कॉस्ट्यूम को पहन लेता है और बिल्ली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सुन को एक बात और पता चलती है कि वो चूहे वाली कॉस्ट्यूम को पहनकर बिल्ली से बात भी कर सकता है। बिल्ली सुन से कहती है कि मेरी कमर पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इसीलिए बचे हुए स्टूडेंट बिल्ली के कमर पर खुजाने लगते हैं, जिससे उस बिल्ली को वहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है और बिल्ली वहीं पर सो जाती है। लेकिन ये गेम यहाँ पर खत्म नहीं होता क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ही रुका था। थोड़ी ही देर के बाद बिल्ली उठ जाती है और सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। अब सुन और इचिका एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों बास्केटबॉल और घंटी को छुपा देते हैं और वो दिखाते हैं कि वो 2 बॉल्स को बिल्ली की तरफ फेंक रहे हैं, जिससे बिल्ली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये एक गलती कर देते हैं। वो घंटी बास्केटबॉल के रिंग के पास पहुँच तो जाती है, लेकिन वो उसमें नहीं गिरती। वो घंटी नीचे की तरफ गिरने लगती है। उस घंटी में सिर्फ 2 सेकंड ही बचे थे, लेकिन तभी वहाँ पर अमाया नाम का एक लड़का आ जाता है। उस गिरती हुई घंटी को वापस रिंग में डाल देता है। इस घंटी को इचिका, सोन और अमाया ने मिलकर डाला था, इसीलिए बिल्ली इन तीनों को विनर घोषित कर देती है। इसीलिए बचे हुए बच्चों को अमाया मार देता है। वो सुन को बताता है ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। वो उसे बताता है कि मुझे लगता है इसके पीछे गॉड का हाथ है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन को ही जिताना चाहते हैं। जिसके बाद बिल्ली के मुंह से धुआं निकलने लगता है। ये तीनों यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में सभी लोग उन 3 विनर स्टूडेंट को देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। पूरी दुनिया में अब तक करोड़ों बच्चे मारे जा चुके थे। पूरी दुनिया की आर्मी फोर्स इस गेम को रोकने में लगी हुई थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। जो बच्चे इस गेम में बचे हुए थे पूरी दुनिया ने उन्हें
एक गॉड ऑफ चिल्ड्रन का टाइप दे रखा था, क्योंकि पूरी दुनिया को यकीन हो चुका था कि ये सब भगवान जी कर रहे हैं। जितने भी बच्चे इस गेम में बचे हुए थे वो सब एक व्हाइट क्यूब में होते हैं। वो व्हाइट कलर का क्यूब हवा में तैर रहा था, उसमें ना तो कोई जा सकता था और ना ही बाहर आ सकता था। अगले सीन में हमें एक होमलेस आदमी दिखाया जाता है जो खराब रेडियो को छूकर सही कर देता है। इस आदमी के बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुन को होश आ चुका है। वो देखता है कि उसके पास अमाया और इशिका नहीं है, उसके पास उसी स्कूल के बच्चे थे जिसमें एक उसके बचपन की फ्रेंड तकाशी होती है। तभी इनके तीसरे गेम की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पर एक गेट खुलता है, उस दरवाजे से 4 डॉल अंदर आती हैं। वो सभी से कहती हैं कि यहाँ से बचकर वही जा सकता है जो इस गेम को जीत पाएगा। इस गेम के कुछ रूल होते हैं, सभी लोगों को एक जगह पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाना होगा। वो चारों डॉल उनके आसपास गाना गाते हुए घूमेंगी। जैसे ही गाना खत्म होगा उन्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर उनका बताया हुआ नाम गलत हुआ तो उनकी वहीं पर मौत हो जाएगी। वो डॉल सबसे पहले टिक्की नाम के लड़के को सिलेक्ट करती हैं, लेकिन वो सही डॉल का नाम नहीं बता पाया, इसीलिए वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद नंबर 1 लड़की का आता है, लेकिन वो भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती, इसी वजह से वो भी वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद अगला नंबर सून का आता है। जब वो चारों डॉल सून के चारों तरफ घूमकर रुक जाती है, डॉल उससे नाम पूछने लगती है, लेकिन सून शांत रहता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी सून को आवाज आती है टाइम इज अप, इसलिए डॉल उससे कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन सून उसकी आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है। लेकिन डॉल उससे कहती है अब तो टाइम खत्म हो चुका है, अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि टाइम अप अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो आवाज तो सून के मोबाइल से आई थी, क्योंकि सून ने 2 पहले गेम से इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। इसलिए सून सभी डॉल को बेवकूफ बना देता है, इसीलिए रियल टाइम में अभी भी समय बचा हुआ था। सून उस डॉल का नाम बता देता है, इसीलिए वो सारी डॉल ब्लास्ट हो जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक चाबी मिलती है। जब सून रूम से बाहर निकल रहा था तभी वहाँ पर उसे इचिका मिल जाती है। उसके साथ और भी स्टूडेंट थे जो इस गेम को जीत चुके थे। इनके सामने एक दरवाजा आता है जिसे खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत होती है, लेकिन इन सभी के पास 4 चाबियां ही थी। तभी वहाँ पर अमाया 3 चाबी और लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो चाबियां उस गेट में लगा देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। ये सभी लोग गेम के नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाते हैं। बाहर के दुनिया के लोग इस गेम को भी देख रहे थे। अब चौथा गेम शुरू हो जाता है। इस गेम में एक बड़ा सा भालू उनसे सवाल करता है। भालू सभी स्टूडेंट से कहता है कि अगर सच बताया तो सभी बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने झूठ कहा तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद वो सफेद भालू सभी से क्वेश्चन करने लगता है। वो सभी से पूछता है कि तुम सबका फेवरेट खाना कौन सा है। सभी लोग सही सही जवाब दे देते हैं, लेकिन भालू उनसे कहता है कि तुम लोगों में से कोई झूठ बोल रहा है। इसके बाद भालू एक स्टूडेंट को मार देता है। इसके बाद वो सफेद भालू सभी से एक क्वेश्चन और करता है। वो सबसे पूछता है कि तुम सब में से सुन को कौन नापसंद करता है। सभी स्टूडेंट सही से जवाब देते हैं, लेकिन वो भालू सबसे कहता है कि तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट का शक तकाशी पर जाता है। इसके बाद वो सफेद भालू उसको मार देता है। ये सब देखने के बाद सुन के दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचता है कि इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर कोई गलत क्यों देगा। तभी सारे स्टूडेंट आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद सुन भालू से कहने लगता है कि यहाँ पर हम सब लोग सच बोल रहे हैं, झूठ तो तुम बोल रहे हो। तुम हम सबको आपस में लड़वाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें इससे ताकत मिल रही है। इसके बाद वो व्हाइट भालू पिघलकर काला हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब बचे हुए 5 बच्चे फाइनल राउंड में पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर 3 डॉल इन सभी का स्वागत करती है। वो सभी को यहाँ पर आने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। तभी ये डॉल इन्हें 5वें गेम के बारे में बताने लगती हैं। वो डॉल इन्हें बताती हैं इस लेवल का नाम किक द कैन है। डॉल उन्हें बताती है कि तुम 5 में से किसी को डीमन बनना होगा, बाकी 4 लोग छुप जाएंगे। अगर वो डीमन सबको पकड़ लेगा और इस कैन को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा, बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। अगर कोई ऐसा बंदा जिसे डीमन नहीं पकड़ पाएगा वो उससे पहले जाकर उस कैन को किक कर देगा। इससे बाकी 4 लोग बच जाएंगे और कैन पर किक करने वाला बंदा मर जाएगा। यानी कि इनमें से किसी एक को अपना सेक्रीफाइस करना होगा ताकि बाकी के 4 लोग बच पाएं। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है। डॉल के दिए हुए स्टिक की वजह से कौन डेमन बनेगा इसका चूज किया जाता है। यहाँ पर अमाया डेमन बन जाता है और इसके बाद गेम की शुरुआत हो जाती है। बाकी सभी लोग जाकर छुप जाते हैं, लेकिन इनमें से 3 लोगों को अमाया एक जगह पर कैद कर देता है। लेकिन सुन को बचाने के लिए इचिका अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। अब सुन अकेला ही बचा था। शाम होने से पहले सुन एक लोहे का सूट पहनकर आता है ताकि अमाया उसे देख न पाए। गेम के नियम के अनुसार जब तक अमाया किसी का चेहरा नहीं देख सकता उसे बंदी नहीं बना सकता, लेकिन अमाया उसका चेहरा देख लेता है। लेकिन सुन यहाँ पर अमाया से कहता है कि ये मैंने तुम्हें हराने के लिए नहीं पहना, मैं तो तुम्हें इसे पहनकर रोकना चाहता था। इसके बाद सुन अमाया की कमर में एक लोहे की जंजीर को बांधकर पानी में कूद जाता है, जिससे वो पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन बाद में वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और दोनों ही कैन को किक करने के लिए आगे भागने लगते हैं। लेकिन सुन कैन को किक कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि सुन मरने वाला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, सभी लोग जिंदा
जिंदा होते हैं। तभी एक डॉल वहाँ पर आती है और इन सबको बताती है इस गेम में सभी लोग पहले से ही जिंदा बचने वाले थे। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर जीत का जश्न भी शुरू हो जाता है। वो डॉल उन्हें आइसक्रीम भी देती है। आइसक्रीम खाने के बाद सुन और अमाया की स्टिक पर विनर लिखा होता है, बाकी सभी की स्टिक पर मौत लिखा हुआ था। इसके बाद अमाया और सुन को छोड़कर वो डॉल तीनों को मार देते हैं जिनकी स्टिक पर मौत लिखा था। डॉल उन दोनों को बताती है कि ये गेम लास्ट ऑफ द लक था जिसमें सुन और अमाया जीत जाते हैं। ये दोनों उस सफेद रंग के क्यूब पर खड़े हो जाते हैं। इन्हें पूरी दुनिया गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे देती है क्योंकि ये दोनों ही करोड़ों बच्चों में इस गेम को जीते थे। सुन अपने दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए वो कहता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी डॉल उससे कहती है इस गेम का मकसद ही तुम्हें भगवान के पास लेकर जाने का था। तभी वो डॉल होमलेस आदमी में चेंज हो जाती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गॉड है। यहाँ पर सुन उसे देखता ही रह जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।